आचार्य जी कहते हैं, श्रद्धा हो, भक्ति हो, अलोल्य गुण हो, संतोष हो, पांचवा एक गुण दे दिया। पूजा करते समय विवेक का भी परिचय देना पड़ता है। विवेक भी कोई, मंदिर में विवेक का क्या काम महाराज? मंदिर में भी विवेक का बहुत बड़ा काम है। कहाँ पे शुद्धता रखनी है, कहाँ पे विनय पाठ करनी है, कहाँ कौन सी चीज़ों को उठाना है, रखना है। जब आपके अंदर विवेक गुण नहीं होगा, ऐसा कई बार होता है ना, बच्चे होते हैं बिना हाथ धोए पूड़ी पराठे का डिब्बा उठा लेते हैं तो माँ डांटती है। क्यों डांटती है? क्योंकि आपके अंदर विवेक नहीं है। यही बात मंदिर जी के अंदर भी है कि विवेक का परिचय अगर आपने मंदिर के अंदर नहीं दिया, कोई पूजा कर रहा है, हम उसके सामने जाकर के खड़े हो गए, क्यों? वो भगवान के उसके बीच में हम आ गए, पहले हमको देखो बाद में भगवान को देखना, ये विवेक नहीं होता। मंदिर के अंदर प्रवचन सभा चल रही है, सबको क्रॉस करके आगे आकर के बैठ गए, ये भी विवेक नहीं होता। सामने हमको द्रव्य चढ़ानी है, जय जयनाथ परम गुरु होए, भैया प्रवचन चल रहा था, चलते हुए प्रवचन में चुपचाप आकर के पीछे बैठ जाते शांति के साथ, ये विवेक कहलाता है। आपके पास चावल है, प्रवचन के बाद चढ़ाइएगा, इसको भी विवेक कहते हैं। हल्ला नहीं करना भी विवेक की श्रेणी में आता है। मंदिर के अंदर भी विवेक, 7 लोग पूजा कर रहे हैं, 4 लोग चिल्लाए जा रहे हैं, इतना तेज आवाज, इतना लाउडली साउंड है कि सामने वाले की पूजा स्खलित हो रही है, ये अविवेक का परिचय है। इतना तेज चिल्लाएंगे कि सामने वाला बोलेगा हम तो पूजा माथा ढोके घर में जाके पूजा कर लेंगे, ये भी अविवेक है। तो जब पूजा कर रहे हो उस पूजा में एक विवेक भी आवश्यक गुण है। एक और गुण है सुंदरतम वाला, शक्ति परिचय। अपनी शक्ति का भी परिचय देना पड़ता है। हम वहाँ पे हमारी शक्ति क्या थी? बहुत कुछ थी, तो अपनी शक्ति के हिसाब से पूजा करिए। मनोवती थी, उसका नियम था, क्या नियम था आपको याद है? उसने संकल्प किया था, हमारी इतनी शक्ति है, हमारे माता पिता की इतनी शक्ति है, हम रोज एक गजमोती चढ़ा करके भगवान का दर्शन करेंगे। ये शक्ति का परिचय। और आपका कोई नियम है कि नहीं? आप भी नियम ले लो, रोज 100 रुपए चढ़ा करके भगवान का दर्शन पूजन करेंगे। अगर दुनिया भर के हर इंसान ने यह संकल्प कर लिया कि हमारे परिवार से 100 रुपए रोज प्रभु जी के गुल्लक में जाएगा, आपकी शक्ति का परिचय भी होगा और समाज इतनी समृद्ध होगी कि समाज पूरी समाज को बहुत अच्छे से पाल सकेगी। अगर 100 रुपए के रोज के दानदाता बनते हैं तो सोसाइटी मैनेजमेंट में 3000 रुपए महीने का आपका मासिक दान नियम से बनता है। एक मंदिर से मान लीजिए 100 परिवार जुड़े हैं, इस मंदिर से कितने लोग जुड़े हैं? 150 परिवार जुड़े हैं। एक व्यक्ति 36,500 रुपए की राशि 100 रुपए प्रतिदिन में, एक साल में 36,500 एक घर से, 100 घर से आए तो कितने हो गए? 36,50,000। 150 घर से आकर के महाराज बिना किसी आवाज के हमारे मंदिर में 50 लाख रुपए रोज हर साल आता है। इसमें से 25 लाख रुपए हम मंदिर की व्यवस्थाओं में खर्च करते हैं और 25 लाख रुपए जो बचता है उसको साधर्मी वात्सल्य में खर्चा करके अपनी समाज का परिवर्धन और पोषण करते हैं। किसी बच्ची की पढ़ाई की फीस नहीं है, मोहल्ले में एक बच्ची ऐसी है जिसकी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है उसके माता पिता के पास, समाज के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष की जवाबदारी होती है कि उसी 100 रुपए के में से निकाल करके आप 5 बच्चियों को पढ़ा दें, उसी में से किसी बच्ची का विवाह करा दें। किसी की दुकान नहीं है, उससे कहें भैया 2 लाख का सामान ले लो, ये 2 लाख का सामान का रोटेशन करना, धीरे धीरे रकम चुकाते रहना, धीरे धीरे अपने आप को खड़ा कर लेना। समाज को उठाने में इस प्रकार की शक्ति का परिचय अगर थोड़ा थोड़ा सब देते हैं तो गजब का डेवलपमेंट होता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके का प्रोटोकॉल नहीं है महाराज। हमारे यहाँ तो वो है कि जब कोई मांगेगा तो ठीक, और नहीं मांगेगा तो हमारा मन होगा तो देंगे। मंदिर के गुल्लक जो लोग खोलते हैं वो देखते हैं 5 रुपए के सड़े नोट,
10 रुपए के सड़े नोट, 50 का फटा नोट मंदिर के गुल्लक में चढ़ाया। जबकि समाज को डेवलप करने के लिए एक मास्टर रूल होना चाहिए, शक्ति के परिचय के साथ प्रभु की पूजा करेंगे। शक्ति का परिचय तय कर दीजिए, 100 रुपए आपको रोज एक भगवान जी की गुल्लक में डालना ही है। 150 परिवार से 50 लाख, 25 लाख में मंदिर का खर्च, 25 लाख में किसी भी बेटी का विवाह, किसी भी बेटी की पढ़ाई का खर्चा, किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर की छत टूटी है तो छत बनवा दी, किसी के एक्सीडेंटल इलाज का पैसा दे दिया। समाज के लोगों को समाज के लोग उठाते चले गए, बढ़ाते चले गए। एक मारुति वैन ला करके खड़ी कर दी, एक आदमी लगा दिया, हर घर से जितने भी वृद्ध हैं उस वृद्ध को इस गाड़ी में लेकर के आओ, दर्शन कराओ, वापस उसको छोड़ करके आओ। सुबह 5:30 बजे चालू करी, 11 बजे तक सारे वृद्धों को दर्शन करा दिया। उसी 100 रुपए में से एक 100 रुपए का नोट आपके पूरे समाज की व्यवस्था बदल सकता है। सिर्फ एक 100 रुपए का नोट हम रोज देंगे, आपका कुछ बिगड़ना भी नहीं है। सामाजिक समीकरण को सही करने के लिए ये छोटी छोटी योजनाएं बड़ा कमाल और धमाल करती हैं। इसको कहते हैं शक्ति का परिचय। मंदिर आए, कोई शक्ति का परिचय नहीं देना हमको, महाराज हम क्यों दें पैसा, बहुत पैसा है समाज के पास, बहुत पैसा है। ईमानदार आदमी को अध्यक्ष बना दीजिए, ईमानदार आदमी को कोषाध्यक्ष और मंत्री बना दीजिए और उनको कह दीजिए पूरी समाज का मास्टर रूल है, सब 100 रुपए डालेंगे। डालेंगे मतलब डालेंगे। समाज में आपको तय कर दीजिए 200 घर की समाज में 75 लाख रुपए साल का आएगा, इसका आधा मंदिर में खर्च करिए, आधा समाज की चैरिटी के लिए, और उनको छूट दीजिए। अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष पर एलिगेशन मत लगाइए, नहीं तो हर सामाजिक कार्यकर्ता को सबसे पहले बदनामी का मेडल पहना दिया जाता है। देख रहे हो अध्यक्ष को, अपना घर बना रहा है मंदिर के पैसे से, लो भैया। अध्यक्ष ना हुआ चोर हो गया, कोषाध्यक्ष ना हुआ चोर हो गया, मंत्री ना हुआ चोर हो गया। तो इज्जतदार लोग फिर ये पद ही स्वीकार नहीं करते, फिर इस पद पर बैठते हैं गुंडे। गुंडे कैसे बैठता, हम चुनाव लड़ेंगे, देखते हैं साले किसके माइके लाल में हिम्मत है, हमको अध्यक्ष के पद से हटा दे। है एक अध्यक्ष की सीट में पीछे गोंद ऐसी लगी होती है, एक बार कोई उस सीट में बैठ जाए उठता नहीं महाराज, छूट ही नहीं रहा है अध्यक्ष पद, छूट ही नहीं रहा महाराज। देखो आप उठना तो चाह रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे। कितने साल से नहीं उठ पा रहे, बोले 30-35 साल से इस गद्दी में बैठे हैं, आज तक उठ ही नहीं पा रहे महाराज। हम तो चाहते हैं कि उठ जाए, लेकिन ये ऐसी गोंद चिपक उठ ही नहीं पा रहे महाराज। आप उठा दो महाराज, कोई उठा दे, हमारा पैंट फाड़ दिया, हमारी इज्जत फाड़ दी। अध्यक्ष की गद्दी पर ऐसे चिपकू लोग बैठते हैं कि एक बार बैठ गए तो वो मर जाएंगे, लेकिन अध्यक्ष की गद्दी नहीं छोड़ेंगे, मंत्री की गद्दी नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? जो करेंगे हम ही करेंगे। एक आप ही के पास विवेक है, बाकी सब मूर्ख हैं समाज में, है ना, बाकी सब गधे, हम ही भर सधे, ऐसा भी होता है।